कई बार ऐसा होता है कि झूठ भी और सच हो जाता है, ज्यादा लोग कहने लग जाए। एक पंडित जी थे, उनको एक जजमान ने बकरा दे दिया, छाग। पंडित जी ने कहा चलो ले लो। क्या करेंगे बकरे का, ये हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। जो श्रौत यज्ञ परायण हैं और बलि के समर्थक हैं, उनसे पूछ लो। बलि के समर्थक तो वही काम करते हैं, और उसके संबंध में प्रमाण भी देते हैं। उनके संबंध में प्रमाण भी देते हैं। तो पंडित जी ऐसे ही श्रौत कर्म में उनकी निष्ठा थी। उनकी चलो छाग मिल गया, ठीक है, छाग बलि के लिए जरूरत होगी, कंधे पर रख लिया, ले चले। कुछ ठग मिल गए। उन्होंने सोचा पंडितों को तो पागल बनाना बहुत सरल काम है, क्योंकि भोले भाले होते हैं ब्राह्मण बेचारे। तो उसमें से एक ठग आया। एक ठग आया, उसने पंडित जी को लंबी दंडवत करी। वाह, प्रणाम पंडित जी, कहा आशीर्वाद। कहा आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, क्यों बुरा मानेंगे, कुछ पूछें आप, कहें आपसे, कहो। आप जैसे पवित्र वेदज्ञ अग्निहोत्र परायण ब्राह्मण ने एक कुत्ते को अपने कंधे पर चढ़ा रखा है, ये देख के हमें बड़ी पीड़ा हो रही है। अभी तो कोई बात नहीं, जंगल है, हमने ही आपको देखा है। कहीं किसी नगर में, गांव में होके आप निकले तो लोग आपको बहुत धिक्कारेंगे, आपकी बड़ी निंदा होगी। अविलंब इसको छोड़ दो। पंडित जी ने कहा बड़ा मूर्ख है, अंधा है क्या, तेरी फूट गई आंखें? अरे बकरा है बकरा, ये कुत्ता नहीं है। बोला महाराज बकरा नहीं, कुत्ता है, कुत्ता। बकरा है नहीं, कुत्ता है। पंडित जी ने कहा भाग यहां से, तेरी बात हम नहीं मानते, तेरे कहने से बकरा कुत्ता कैसे हो जाएगा? बोले आपके कहने से बकरा कुत्ता कैसे हो जाएगा? आपके कहने से यह कुत्ता बकरा नहीं हो सकता। पंडित जी ने कहा कैसे कैसे पागल मूर्ख मिलते हैं, बताओ। बकरे को कुत्ता बता रहे हैं। थोड़ी दूर आगे और बढ़े तो एक और आया, दूसरा ठग आया। वो सब संगी साथी थे। उसने भी पंडित जी को लंबी दंडवत करी। उसने थोड़ा अपना लहजा बदला, बोला महाराज बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। ये धरती फट क्यों नहीं जाती, मैं समा क्यों नहीं जाता, कि क्या कष्ट है बच्चा तेरे ऊपर। बोले आप जैसे पवित्र ब्राह्मण कुत्ता कंधे पर लिए लिए घूम रहे हैं, ये हमको बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है, बहुत दुख की बात है। आप जैसे ब्राह्मण कुत्ता, अरे कुत्ते को छूकर ब्राह्मण स्नान करते, जनेऊ बदलते हैं, और आप अपने कंधे पर कुत्ते को ढो रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि बड़ा मूर्ख है, एक मूर्ख पहले आया था, ये दूसरा और डबल मूर्ख आ गया, ये इतना दुखी हो गया। अरे मूर्ख, ये कुत्ता नहीं बकरा है, बकरा। उन्होंने कहा पंडित जी बुरा मत मानो, हो कुत्ता है, कुत्ता है, कुत्ता है। अच्छा, कि देखो हमारे यहाँ सब शास्त्रों में लक्षण है ना, बकरे के लक्षण हैं,
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्राह्मण ने कहा, भाई सबके लक्षण है ना, शासनादि मत्वम गौर लक्षणम, ऐसे ही अजा का लक्षण है, अज का लक्षण है, कुत्ते का भी शास्त्रों में लक्षण है, लक्षण कहाँ घट रहा है? उसने कहा, आप घटाते जोड़ते रहो, हमने जो बात कहनी थी सो आपसे कह दी, आप मानो तो अच्छा, न मानो तो निंदा तो आपकी होनी ही है, मुझे ही पीड़ा हो रही है। आगे पंडित जी बढ़े, वो चला गया दूसरा, तो तीसरा आया, उसने भी पंडित जी को प्रणाम किया। उसने अलग तरीके से बात की, उसने कहा कि अरे आपके कंधे पर क्या है, तुम दिखता नहीं है। ना दिख तो रहा है, आप बताओ क्या है। बकरा है। अरे पंडित जी बकरा कहाँ से, कुत्ता है। आपको किसी ने ठग लिया है, बकरा के नाम पर कुत्ता दे दिया है। देखो इसकी पूंछ देखो, लटकते हुए कान देखो इसके। अब थोड़ी थोड़ी शंका हुई कि सब लोग तो झूठ नहीं बोल सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम हमको बहकाने का प्रयास कर रहे हो, ये तो बकरा ही है, कुत्ता नहीं हो सकता। देखो महाराज, आपके कहने से कुत्ता बकरा नहीं हो जाएगा, कुत्ता तो कुत्ता ही रहेगा, बकरा नहीं हो सकता है। आप भले ही मानो, पंडित होने से क्या होगा, आप मानो तो आपका अच्छा, न मानो तो आपका घाटा, आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा, कुत्ते को ढो रहे हो। पंडित जी ने उसको डांट डपट के भगा दिया। थोड़ी दूर और आगे बढ़े तो चौथा ठग आया, उसने भी प्रणाम किया। उसने कहा, पंडित जी हम बहुत पीड़ित हो रहे हैं, आप जैसे पवित्र ब्राह्मण के द्वारा ऐसी शास्त्र और सदाचार की मर्यादा का अतिक्रमण हो रहा है। अरे ब्राह्मणों को देख करके तो लोग शौचाचार की प्रेरणा लेते हैं, आप ब्राह्मण होके, शास्त्रज्ञ वेदज्ञ होकर के आप कुत्ते को ढो रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये अच्छी बात नहीं है। ब्राह्मण ने कहा कि तुम अनहोते नहीं आए हो ये बात कहने वाले, तुम्हारे जैसे 3 मूर्ख और आए थे थोड़े थोड़े अंतराल के बाद, वो भी यही कह रहे थे जो तुम कह रहे हो। तो उन्होंने कहा तो ठीक है, इसका मतलब तो ये हुआ कि आप अकेले ही पंडित हो, बाकी सब दुनिया मूर्ख ही है। आप अरे कंधे से उतार के देखो तो सही क्या है ये। ऐसा उसने बाग जाल में फंसाया कि पंडित जी ने सोचा हो सकता धोखा हो गया, देखें तो सही। तुरंत कंधे से उतारा, हंसते हुए कहा कि तो बकरा है। अरे बकरा है, बकरा है, कुत्ता है। कहाँ से ला रहे हो? बोले अमुक देश से ला रहे हैं, इसको जजमान ने दिया है। आपको पता नहीं, उस देश में इसी नस्ल के कुत्ते होते हैं, ये वहाँ की एक विशेष नस्ल है कुत्ता की। अच्छा, हमको तो पता ही नहीं था। अब वो बकरा जो था ना, वो सींग वाला नहीं था, छोटा ही था, बच्चा ही था, सींग विंग उसके आए नहीं थे, कान लटक रहे थे, पूंछ तो होती है बकरा की। तो पंडित जी को पक्का हो गया कि जरूर उस क्षेत्र में हो सकता है इसी प्रकार के कुत्ते होते हों। बोले ऐसे तो हमारे यहाँ बकरे होते। बोले देश देश की अलग अलग बात है, यहाँ बकरा होते हैं, उस देश में कुत्ता होते हैं, इस तरह के। इतना सुनते ब्राह्मण को बड़ा पश्चाताप हुआ कि हमने 3 हितैषियों को फटकार दिया, तुमको भी फटकार दिया। चलो कोई बात नहीं, अब प्रायश्चित कर लेंगे। जिसने ठग लिया हमको उसका भी भलाई करे भगवान, क्यों किसी का बुरा करे। हम तो अब प्रायश्चित करने के अधिकारी हो ही गए। पंचगव्य से नहाना पड़ेगा, पंचगव्य लेना पड़ेगा,
जनेऊ बदलना पड़ेगा, गायत्री का जप करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, कुत्ते को छू लिया है। चलो अच्छा, भले आदमी, तुमने बहुत अच्छा किया, हमारी आंखें खोल दी। और पंडित जी छोड़ के चले गए। जैसे ही पंडित जी आगे बढ़े, वो चारों इकट्ठे हो गए और जो उनको करना था वो करके जय सिया राम। वो तो मांसाहारी थे, उस बकरे का काम तमाम कर दिया। आप कहेंगे कि ये कथा आपको सुनाने का यहाँ क्या तुक है विनय पत्रिका में? हम केवल ये कहना चाहते हैं, हम केवल ये कहना चाहते हैं कि अधिक लोगों के कहने पर सत्य वस्तु के प्रति भी संदेह उत्पन्न हो जाता है, सत्य भी झूठ जैसा लगने लग जाता है। यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कहीं ज़्यादा लोग हमारी शिकायत आपसे कर दें तो सब दुनिया कहे कि तुलसीदास सबसे घटिया है, अधम से अधम है। हम तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन लोगों के बहकावे में आकर आप अपनी नज़र हमसे मत घुमा लेना, क्योंकि कई बार बड़े बड़े ज्ञानवान बुद्धिवान भी ज़्यादा लोगों की बातें सुनकर उनकी आपकी बुद्धि पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, आप तो अपनी भक्तवत्सलता के अनुसार ही आप व्यवहार करना, आप लोगों की सुनना नहीं, बहकावे में मत आना।